डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैथमेटिकली हम लोग मल्टीप्लिकेशन में तीन सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस, डॉट, ऑफ। ये तीनों का मीनिंग मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इन वेक्टर एनालिसिस और वेक्टर अलजेब्रा इस दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या आता है? एक वेक्टर है, इस वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट स्केलर को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, वो वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। एज फॉर एग्जांपल, अमाउंट ऑफ वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, एफ डॉट एस, वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर। इसके लिए एक टॉर्क क्वांटिटी है जो फोर्स और डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसको आर क्रॉस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेक्टर हो गया, ये भी वेक्टर हो गया, तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर सबसे पहला हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जानेंगे। सॉरी, पहले डॉट प्रोडक्ट हम लोग यूज कर ले। तो डॉट को हम लोग स्केलर भी कहते हैं, तो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने देखा वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो वेक्टर होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज द product of magnitude of two vectors and angle between their directions। दोनों के बीच का एंगल जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये हम लोग लेंगे। अब ये मैथमेटिकली हम लोग कैसे फाइंड करते हैं इसको समझेंगे। सपोज ओ टू पी ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके मैग्नीट्यूड को हम लोग OP इज इक्वल टू ए लिखा, और O से Q B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ON बिकम्स B cos थीटा। इट मीन्स A डॉट B इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, magnitude of a vector into projection of B on A। अब ये नया टर्म है आपके लिए, प्रोजेक्शन। इसको समझते बहुत इजी है। ये हमारा B वेक्टर, इस B वेक्टर के कंपोनेंट को हम A के लॉन्ग लाएंगे। तो ये ऑब्वियसली, सपोज यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज को हम लोग बेस के अलोंग लिखेंगे। तो ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा हम लोगों ने कि हाइपोटेन्यूज का कोसाइन कंपोनेंट बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया, ए
जो हमारा ओपी है, और बी का प्रोजेक्शन हम लोगों ने बी को ए के लॉन्ग लाया, तो ये पूरा ओ एन पार्ट हो गया, तो ये ओ एन से रिप्रेजेंट हुआ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ओ एन का वैल्यू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो फाइनली ये ए बी कॉस थीटा को रिप्रेजेंट किया। अब आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि हम ए के प्रोजेक्शन को बी पर ले जाएं या हम वेक्टर को इंटरचेंज कर दें, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो सपोज वही पार्ट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर, ओ टू पी, एंगल थीटा, तो यहां से एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दें, तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसके कंपोनेंट हम बी के अलॉन्ग ले जाए, जिसको ओ एन यहां कहा, तो ओ एन हमारा क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा। तो बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी आ गया। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अब ये लिखाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो मॉड ऑफ बी, अब प्रोजेक्शन आपने किसका लिया भाई, ओ एन, तो ये बी और ओ एन की जगह पर मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। आपने ए डॉट बी का वैल्यू निकाला ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए का वैल्यू निकाला बी ए कॉस थीटा, क्या रिलेशन आ गया, ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो हम लोगों ने ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिखा। जो जो हम लोग रिजल्ट निकालेंगे उसको राइट साइड में लिख लेंगे, उसका यूज भी करेंगे प्रॉब्लम बनाने में। तो ये भी कॉस थीटा, ये भी रिजल्ट निकाल लिया। अब इसको हम लोग एप्लीकेशन में यूज करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, कैसे हम लोग ए डॉट बी फाइंड करेंगे। सबसे पहला हम लोगों ने तीन वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड के लॉन्ग पढ़ रखा है, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब ए डॉट बी, सपोज हमें आई डॉट आई निकालना है, फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, तो मॉड आई आई और आई के बीच एंगल 0, तो कॉस 0 डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड 1 cos 0 1, it is 1. Similarly, j dot j, mod of j cos 0 डिग्री, ये भी 1 आ गया। इसका मतलब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 दे रहा है। आई डॉट जे, तो मॉड आई और जे के बीच देख लीजिएगा कितना, 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री 0। ये भी हम लोगों को रिजल्ट मिला। अब इसको यूज हम लोग प्रॉब्लम में करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ए वेक्टर हमें दे दिया आई कैप, जे कैप, के कैप। बी वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस जे प्लस के। अब ए डॉट बी हमें निकालना, तो आई कैप, जे कैप, के कैप डॉट 2i 2j के। अभी क्या सीखा हम लोगों ने, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे सीख लेते 2i डॉट i
प्लस जे डॉट जे प्लस जे डॉट के प्लस 2k डॉट आई। तो आई डॉट 2 ले लिया और आई जे भी ले लेते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं सिस्टमेटिक वे में। ये 2i डॉट आई डॉट जे आई डॉट के प्लस 2j डॉट आई जे डॉट जे डॉट के प्लस 2k डॉट आई के डॉट जे के डॉट के। अभी क्या सीखा? डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के लिए 1, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी सारे 0। इसलिए जब भी हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो सिर्फ आई को मल्टीप्लाई करेंगे, जे को मल्टीप्लाई करेंगे, के को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली 2 प्लस 1 इट इज 4। तो हम लोगों ने फर्स्ट देखा रिजल्ट का एप्लीकेशन सीखा। सेकेंड, सपोज ए डॉट ए निकालना है, तो ए और ए दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री ही होगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मीन्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। सिमिलरली mod of b square is equal to b dot b. Mod of a plus b whole square is equal to इसके अकॉर्डिंग a plus b dot a plus b। सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज mod of a square mod of b square प्लस 2ab cos थीटा। ऐसा रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब सपोज a माइनस b का मॉड स्क्वायर निकाले तो मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसको हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम बनाने में। थर्ड पॉइंट, दो वेक्टर के बीच हमें एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए और बी गिवन है। तो ए डॉट बी हम लोगों ने सीखा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब एंगल निकालना है तो ऑब्वियसली कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये यूज कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम लोग ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, देन जब परपेंडिकुलर होगा तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 90 डिग्री, तो cos 90 0, देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, पावर फाइंड करना है। तो पावर हम लोग ऐसे लिखते हैं, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी के फॉर्म में, या आप ऐसे यदि नहीं जानते तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं, पावर अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम। तो F डॉट S बाई T, इट मीन्स F डॉट
V। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, वेलोसिटी फ्लक्स निकालेंगे तो उस कंडीशन में एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। इतना हम लोग यूज करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस रिलेटेड, रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी, इफ a vector is equal to 2i cap plus lambda j cap plus k cap and b vector minus 3i cap plus j cap plus k cap are perpendicular to each other, then find the value of lambda। अभी हम लोगों ने सीखा if two vectors are perpendicular to each other then a dot b is equal to 0, तो a dot b is equal to 0। अब a की जगह पर 2i कैप lambda j कैप प्लस k कैप डॉट माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। अभी आपको हमने सीखा कि सिर्फ i डॉट i फाइंड, j डॉट j, k डॉट k, क्योंकि i डॉट j 0 होगा, ये माइनस 6 हो गया, तो ये प्लस लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेमडा इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 हो गया। तो रिजल्ट यदि हमें पता हो तो क्वेश्चन बनाना भी बहुत इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर माइनस 2i कैप plus j cap plus k cap, then find the angle between a vector and b vector। a और b के बीच का एंगल फाइंड करना है। हमने क्या फॉर्मूला सीखा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स cos थीटा a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। अब ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट, तो न्यूमरेटर में लिख दे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी की जगह पर माइनस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया, ए का मैग्नीट्यूड निकाला तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर, जे कैप का होल स्क्वायर, के कैप का होल स्क्वायर। इसी तरह से b माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब i डॉट i1 तो माइनस 2, j डॉट लिख दिया, ये √3 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, ये 0 आ गए। ऑब्वियसली 0 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 3, if a plus b is equal to a minus b, then find the angle between a vector and b vector। इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। हमने आपको भी जस्ट सिखा मॉड ऑफ ए प्लस बी और मॉड ऑफ ए माइनस बी दे रखा है, बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। इसका स्क्वायर कर दे आप दोनों साइड। अब ये रिजल्ट आपको सिखा, इट इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर
mod of b square plus 2ab cos theta, mod of a square mod of b square minus 2ab cos theta, a square b square cancel. It is 4ab cos theta. A and b cannot be 0, cos theta 0 means theta becomes 90 degree. ये भी देखा प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a cap and b cap are the unit vectors, then show that mod of a minus b is equal to 2 sin theta by 2. अभी जस्ट हम लोगों ने ये रिजल्ट पढ़ा. a माइनस b. अब इसका वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट में आ जाए. तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. और ये क्वेश्चन में दे रखा है यूनिट वेक्टर. इसका मतलब मैग्नीट्यूड यूनिटी. 1 plus 1 minus 2 into 1 cos theta. It is 2 minus 2 cos theta. और हमने आपको प्रीवियस क्लास में 1 माइनस cos थीटा एक्सपैंड करके सिखा रखा है. इट इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. 4 sin स्क्वायर थीटा, इसका रूट निकालेंगे तो इट बिकम्स 2 sin थीटा बाई 2. अब आपने एक लास्ट रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था. ये स्टार्ट जब किया था तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इस पर भी एक क्वेश्चन कर ले. इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल दे रखा इस फॉर्म में. और पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन दे रखा 3i कैप j कैप प्लस k कैप. फाइनल पोजीशन माइनस 2i माइनस j माइनस k. देन फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क. तो हम लोगों ने पढ़ा अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट यहां नेट निकालना है, इसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब डेल्टा आर का मतलब आप समझ जाए R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल. तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे. तो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट ये माइनस 5i कैप फिर माइनस 2j कैप. ये माइनस 2k कैप हो जाएगा. R2 माइनस R1 नॉट R1 माइनस R2. I डॉट I1 सिखा दिया आपको. J डॉट J1 माइनस 2 K डॉट K1 माइनस 2. इट इज माइनस 9 जूल. तो आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट सीखा. इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम भी किया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर सीखेंगे. थैंक यू एंड गुड.